ओम सभी को नमस्ते जी। रामायण स्वाध्याय की इस 7वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तृतीय सर्ग यहाँ प्रारंभ होता है और कथा का भी यहाँ से अब प्रारंभ होता है। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासिलोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रण वा पुरी निर्मता स्वयं। वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। आयता 10 द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन 60 मील लंबी और 3 योजन अर्थात 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस पथ से अनेक सड़कें निकलती थीं। एक मुख्य राज्य पथ है और उससे फिर छोटी छोटी सड़कें प्रायः जैसे आज भी निकलती ही हैं। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विविर्धनः पुरी मावास यामास दिवी देव पतिर्यथा। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग त्रिविष्टप में इंद्र बसते हैं। अर्थात यह बड़ी भव्य नगरी थी। कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणां सर्वत्र्यायुधवतीमुषितां शिल्पिधि। यह नगर तोरण, द्वारों और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त था। सब नगर के सब प्रकार के यंत्र वहां विद्यमान थे। यंत्र विद्यमान थे अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये नगर इनकी राजधानी संपन्न थी तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहां वास करते थे। सुतमागध संबाधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाष्टालवज्रवतीम शतवग्नि शतसंकुलाम। उसमें सूत, मागध और वंदी जन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और दैदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अट्टालियों वाले मकान थे जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। परकोटी की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थीं सुरक्षा की दृष्टि से। तोप क्या चढ़ी हुई थी? तोपें चढ़ी हुई थी अर्थात उस समय भी ये तोप थीं। आयुध इस प्रकार के थे अर्थात विज्ञान पूर्ण विकसित था, उन्नत था। वधू नाटक संबंधैश्च संयुक्ता सर्वतः पुरीम उद्यानाम्र वनोपेतां महती साल मेखलाम।
वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष थे। दुर्गंभीर परीखाम दुरासदाम वाजिवारण संपूर्णा गोभीरुष्टैर्खरैस्तथा। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दीख पड़ते थे। चारों ओर से इसकी चार दीवारी है नगरी की, और वहां पर परकोटे बने हुए हैं और उन पर तोप चढ़ी हुई है, वहां ऊपर चढ़ाई हुई थी। शत्रु यदि कोई आक्रमण करता है तो उसको दूर से ही प्रहार करके ध्वस्त कर दिया जाएगा। कितनी सशक्त इसकी सुरक्षा थी अयोध्या नगरी की। चित्रामाष्टापदाराम वरनारी गणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर रूपवती स्त्रियां निवास करती थीं। रत्नों के वहां ढेर लगे रहते थे, अर्थात धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वहां 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। कितने? 7 मंजिल वाले। ये आज ही नहीं बन रही है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। अर्थात शिल्प कला भी, भवन कला भी उन्नत थी। दुंदुभिर् मृदंगैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृष्मयर्थं पृथिव्या मामनुत्तमाम्। वह नगरी नगाड़े, मृदंग, वीणा और पणव आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। ये तृतीय सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थिति उस समय कैसी थी, व्यवस्था कैसी थी, नगर का भवन निर्माण कला कैसी थी, वैज्ञानिक आविष्कार यंत्र कैसे थे, वाद्य यंत्र कैसे थे, संगीत में रुचि कैसी थी, इस सारा तीसरे सर्ग में इन सब का वर्णन मिलता है। अर्थात अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भवन निर्माण कला बड़ी सुव्यवस्थित थी। एक मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से फिर उपमार्ग निकलते हैं छोटे छोटे। चारों ओर से बाउंड्री से घिरी हुई नगरी है सुरक्षा की दृष्टि से। हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, धन धान्य की किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है। रत्नाभूषणों के ढेर लगे रहते थे, अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण नगरी थी। और वहां चौपाई में भी आता है ना, रामचरितमानस में, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। अब पैंजनिया तो आज के समय में कन्याएं पहनती हैं, उस समय श्री राम पहन रहे हैं। अर्थात धन धान्य की कमी नहीं थी, वस्त्राभूषण अलंकारों की कमी नहीं थी। और आज भी जित